रिलेटिव्स हैं तो बोलते हैं अच्छा प्लान कर लो, अच्छा कर लो, अच्छा कर लो। होने का एक फायदा होता है, वो है ये नीचे देखो, हम दोनों पेट हाथ से हमारे फ्री है, पेट से हमने इसको पकड़ रखा। एक मिनट और रुकियो, अब दोबारा दिखाती हूँ। हम दोनों ना मोटे होने का फायदा बता रही हूँ मैं आपको, ये देखो हम दोनों के हाथ फ्री है, पेट से हम लोगों ने पकड़ रखा है जब तक हमारा ना ओवन प्री हीट हो रहा है। अच्छा और ये गिर गए ना तो मैं तेरे को मारूंगी बहुत। ये जो रेसिपी है ना गाइस, ये रेसिपी है आपके बर्गर बंस की, या आप पाव बंस भी बोल सकते हो, बट ये बर्गर बंस है। और अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी देखनी है तो इज्जतदार गर्ल वाली आईडी है जो दीदी की, उस पर जाना, पूरी रेसिपी आपको मिल जाएगी। The next day. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मजे में ढिंचा गुंचू फंटास्टिक हो गए। तो मैं गई हूँ उठ, मेरी शक्ल और मेरे बालों के हालात से पता लगा होगा कि मैं अभी अभी उठी हूँ और उठते ही ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि रात को मैं मिडिया करके सोई थी और मिडिया करके उठी तो सारे बाल मेरे बिखरे पड़े हैं देखो। और दीदी अपनी किचन में कुछ रेसिपी सी बना रही है। रात को हमने जो बन बनाए थे उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बर्गर में। और मैंने दीदी को बोला कि अपने हाथ की चाय पिला दो। पता क्या, जब मैं ये देखो, ये क्या दीदी, ये वो है चिकन की टिक्की। इसको ना ज़्यादा ऑयल में मत करना ना, बहुत कम ऑयल में होगा। ये हो गया है, ये है कीमा टिक्की। और हमारे पास वो भी बनेगी वेजिटेरियन आलू टिक्की भी बनेगी, जो नॉन वेजिटेरियन। और घर का बर्गर व्हीट ब्रेड वाला, जिससे हमारी क्रेविंग भी मर जाएगी। तो एक हम खा भी लेंगे तो ज़्यादा उसमें कैलोरी नहीं आएगी, क्योंकि पूरे दिन हम ढंग से कुछ नहीं खाएंगे। दो भी खा लो तब भी नहीं, एक से बहुत हो जाएगा। तो मैंने अभी दीदी को बोला है कि मेरे को चाय बना के दो, क्योंकि मुझे ना दीदी के हाथ की चाय जब मैं पी लेती हूँ ना तो मेरी क्रेविंग खत्म हो जाती है चाय की। दीदी चाय अच्छी बनाती है। हाँ, दीदी चाय अच्छी बनाती है, नो डाउट दीदी चाय अच्छी बनाती है। और फिर मेरे को पूरा दिन ना ऐसे चाय की क्रेविंग नहीं होती, सिर्फ एक आधी बार रात को होती है। तो अभी मेरी प्यारी बहन मेरे लिए चाय बना रही है। और अगर कल की वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके रील्स देख लेना हमारे इंस्टाग्राम पे। और दीदी की रेसिपी की लगातार रील्स आ रही है गाइस, इज्जतदार गर्ल वाली आईडी पे। तो अगर आप लोगों को रेसिपी इतना प्यार दे दो, क्या इतना प्यार दे दो कि मैं फ्रिज ले लूं बड़ा वाला। तो गाइस, अगर आप लोगों को चटकोरी बातों के साथ रेसिपी देखना पसंद है तो दीदी की आईडी पे तो फिर आप जरूर ही जाना, आपको बहुत मजा आएगा रेसिपीज देखने में। और अगर आपको ज्ञान भी लेना है, कौन सी चीज कब, कौन से सन में, कैसे, कहाँ से बनी, किसने शुरुआत करी, तो ये भी आपको दीदी के अकाउंट पे मिलेगा। तो दीदी के अकाउंट को भी ढेर सारा प्यार दे। और गाइस, इसी के साथ ना अभी हम जा रहे हैं केमिस्ट के पास 2 इंसिडेंट्स के लिए। क्योंकि पहला तो ये है कि भैया ने हमारे थायराइड क्लब में कर लिया है ज्वाइन, और उनको भी 9 पॉइंट कुछ थायराइड है, मुझे 12 है, भैया को 9 है और दीदी को 4 पॉइंट कुछ है। तो आज से उनको भी दवाई खानी पड़ेगी। और मैं पहले कह रही थी कि भैया को थायराइड होएगा, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने जाके टेस्ट कराया। हमने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, फिर जाके टेस्ट कराया, क्योंकि वो जिस हिसाब से मोटे हो रहे थे ना, जिस हिसाब से मूडी हो रहे थे, कभी एंग्री, कभी पोलाइट, ये सारी चीज़ें बहुत होती है। बहुत ज़्यादा लेजी फील होना, नींद आना, ये बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है। पैरों में दर्द होना, बॉडी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, एकदम से सांस चढ़ जाना, कुछ भी थोड़ा सा झुकते, तो ये सारी चीज़ें ना सिम्टम्स होती है थायराइड के। तो भैया ने टेस्ट कराया तो उनको भी निकला, और उनको भी अच्छा खासा मेरे जितना ही निकला है। तो अभी उनकी दवाई लेने जा रहे हैं। और एक चीज़ और हुई है कि हम जो केमिस्ट वाले भैया से लेते हैं ना, हमारे एक बहुत अच्छे केमिस्ट वाले भैया, उनसे सारी दवाई आती है। मतलब अगर हम कभी डॉक्टर के ना भी जाए ना, उन्होंने हल्की सी किसी बीमारी का बता भी दें तो वो ऐसे जड़ से खत्म करने वाली दवाई देते हैं। तो उनके पास मैं गई, और जब मेरे को थायराइड था तो मैं लेके आई दवाई। बट हुआ ये कि 3 महीने का कोर्स होता है, 3 से 4 महीने का थायराइड की दवाई खाने का। और इस महीने में मुझे पता ही नहीं चला, मैं 10 दिन दवाई खाती रही जुलाई के महीने में, और मुझे पता ही नहीं चला कि वो दवाई एक्सपायर्ड थी। मतलब वो जून में ही एक्सपायर हो गई थी। तो वो उसकी बात करने जा रहे हैं भैया से कि उसकी इतनी सारी दवाइयाँ पड़ी हैं, तो मेरी दवाई भी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्सपायर मैंने खा ली इतनी सारी, और अब उसको एक्सचेंज करवा के लेके आना पड़ेगा। तो दीदी की बात तो ये कि 10 दिन खा गई। हाँ, 10 दिन खा गई, मुझे पता नहीं चला। फिर एकदम जब मैंने नोटिस किया कि ये तो एक्सपायर है, फिर मुझे जाके पता चला वो। फिर मैंने दीदी की दवाई 50 mg है तो मैंने 2 खाई, क्योंकि मैं 100 mg खा रही हूँ। तो ऐसे चल रहा था, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। अब मैं जा रही हूँ दवाई लेने अपनी। A few moments later. तो गाइस, यहाँ दीदी बना रही है खाना क्या मतलब बर्गर की तैयारी कर रही है, क्योंकि भैया आ गया ऑफिस से। और यहाँ भाई दीदी का एक पार्सल आया है, जिसको अनबॉक्स करूंगी मैं, क्योंकि दीदी तो है बिजी। और मैं इतना ढीठ बच्चा हूँ कि मैंने अभी तक अपने बालों को ठीक नहीं किया और कंघी नहीं करी है। कितना गंदा बच्चा हूँ मैं। अभी आज मुझे कंघी करनी पड़ेगी। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली होममेड बन से लेके पाव से लेके पाव, मतलब दूंगी मैं दीदी को, पर भैया रिव्यू देंगे अपनी आवाज से। तो भैया कैसा बना है? थोड़ा तेज। आज ने पहली बार चिकन वाला अच्छा लगा है। वैसे भैया चिकन वाला खाते नहीं, वेज खाते हैं बर्गर।
तो वेजिटेरियन की खा रहे चिकन। अच्छा, भैया को बहुत टेस्टी लगा। इट मीन्स अगर भैया को अच्छा लगा तो ये बहुत अच्छा होगा। और वैसे ही इतना हेल्दी है कि आप आराम से खा सकते हो घर पे, तो ट्राई करना दीदी की रेसिपी देख के। 3 hours later. गाइस, आज दीदी ने पहन ली अपनी साड़ी और हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो शूट करने जा रहे हैं। रील हमारी इंस्टाग्राम पे वायरल हुई थी ना गाइस, उसी से रिलेटेड बना रहे हैं। जो हमने पहले हिंदी टीचर बनाई थी, अब हम बना रहे हैं ट्यूशन टीचर। तो देखना मत भूलना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। और यहाँ पे दीदी अपना फेवरेट वाला वो भरती हुई सिंदूर, क्योंकि बाकी सिंदूर दीदी को पसंद नहीं आते, ये वाला अच्छा पसंद आ गया दीदी को। अच्छा। और मुझे दीदी सिंदूर भर के बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया चुम्बेश्वरी। इसको ना गाइस होता है, मैं शादीशुदा लगती थी ना, इसलिए इसको जेलस होता है, जिस चाहती है ये और उसका नहीं, निकल ये ऐसा कुछ नहीं, जेलस नहीं होता। एक मेरा पति मुझे चूड़ा नहीं उतारने दे रहा, सच्ची। मैं जब भी बोलती हूँ यार चूड़ा उतार, यार अभी टाइम ही क्या हुआ दीदी की शादी को। तो कहते हैं कि नहीं अभी पहन ले, अभी पहन ले। और वो मेरे पति ने मेरे को इतना बड़ा झांसा दे रखा है ना, मुझे एक घड़ी पसंद है, वो होगी कोई अराउंड 60+ है। तो मैंने कहा यार ये घड़ी अच्छी है, हाँ जिस दिन तू चूड़ा रस्म करेगी ना उस दिन तेरे को गिफ्ट करूंगा घड़ी, और साथ में उससे पहले नहीं करना, कड़ा। उससे पहले नहीं करना चूड़ा रस्म। हाँ उससे पहले चूड़ा रस्म मत करिए। तो जब एक बार लगाओ, मतलब अपने ऊपर वो 4-5 लाख का खर्चा लेके बैठा है, अगर कड़ा मोटा बनवाएगा तो 3-4 लाख का बनेगा, 2 लाख का तो कहीं नहीं गया, 2 लाख के तो ब्रेसलेट बन जाते हैं आजकल, और एक वो घड़ी। तो सोच, अब 3-4 लाख का डंडा अपने अंदर ले लिया सिर्फ इसलिए कि मैं चूड़ा अभी ना होता। मुझे इससे वो स्टोरी याद आ रही है हुजको वाली, जो मम्मी सुनाया करती थी। गाइस, मम्मी ने एक स्टोरी सुनाया करती थी, उसमें होता ये है कि एक जनानी होती है, वो ना जवानी से ही जब से न्यूलीवैड होती है अपने पति से डिमांड करती है। दीदी अपनी शक्ल दिखाओ इधर, आपकी शक्ल पे ये स्टोरी रखूंगी मैं। तो वो अपने पति से डिमांड करती रहती है कि मेरे को पायले दिलाओ, पंजेबे दिलाओ। तो उसका पति कहता है हाले रुक जा, दिला दूंगा, सही टाइम आने दिला दूंगा। चलो ऐसे करते करते उस जनानी का बच्चा भी हो जाता है। वो कहती है मैंने पंजेबा दिला दो, मतलब हिंदी में। नहीं, यही तो थी। नहीं करता एक्चुअली, क्या होता है, एक जनानी होती है, आई मीन एक औरत होती है, वो पीछे से मतलब बैकग्राउंडली बहुत पुअर होते हैं, गरीब होते हैं। तो उसकी पत्नी को बहुत शौक होता है कि उसको बहुत भारी भारी पंजेबे मिले ताकि वो छम 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 करके घूमे। तो वो अपने पति को बोलती है, तो पति कहता है ठीक है मैं पैसे जोड़ता हूँ, क्योंकि भारी पंजेबे आती है 30-40 हज़ार रुपये की आती है आपके रेट में। तो उसका पति बोलता है कि ठीक है। तो वो बेचारे क्या करते हैं, अपनी एक वक्त की रोटी खत्म कर देते हैं पंजेबे लेने के लिए। फिर भी पैसे इकट्ठे नहीं होते क्योंकि बच्चे हो जाते हैं। नहीं, हाँ, स्टोरी ये थोड़ी थी। स्टोरी थी। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे 2 वक्त की रोटी अपनी स्किप करने लग जाते हैं कि भाई पंजेबे खरीदनी है तो घर का राशन कम कर लेते हैं, मतलब इन शॉर्ट वो मतलब अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं ताकि पंजेबे आ जाए। उसके बाद क्या होता है, एक दिन पंजेबे आ जाती है, फाइनली पंजेबे आ गई। बट आप वो पंजेब पहनती है और वो चलती कैसे, उसे चला ही नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है, इतनी इम्यूनिटी नहीं होती। रोटी छोड़ के उसके अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है। तो उसका पति उसको कहता है हुज्जको तुर भी लै, आधे घंटे बाद तेरी पंजेब की आवाज आती है। एक पैर रखती है गाइस, वो मतलब लाइक दिस, छन छन। हाँ, ये story। तो ये स्टोरी है। तो जब भी आप अगर कोई शादीशुदा लड़की है व्लॉग देख रही है और अगर अपने पति से डिमांड कर रही है, और अगर पति बोले कि अभी पैसा जोड़ रहा हूँ या सही टाइम आने पे दिलाऊंगा, तो उसे ये स्टोरी जरूर सुनाए अपने पतिदेव को, ताकि उनको ज्ञान हो, पता चले कि सही टाइम का वेट ना करे और बीवी को चीज़ें जल्दी दिला दी जाए, इससे पहले बीवी हुजको बन जाए। हाँ, तो पैरों से हिचको थोड़ी बन जाएगी। अरे हाथों से भी तो हिचको बन सकता है, ऐसे ऐसे छन छन ही करती रहेगी दीदी की हाथ, कड़ी पा दो, हाँ। मेरा चूड़ा उतार दो। पता चले 60 साल की हो गई, चूड़ा रस्म कर रही हूँ, चूड़ा बताया क्यों, क्योंकि पति ने अब जाके मैं 60,000 दी कड़ी हो लाई। और मेरी बहू आके बोले मम्मी जी अब मेरी चूड़ा बताई, नहीं मेरी चूड़ा बताई, मेरी चूड़ा बताई मम्मी जी। तो बहुत पार्शलिटी होनी गाइस में सब। क्या गोलू को कहती है बार-बार दीदी ये वाली साड़ी पहन लो, ये साड़ी के नीचे ये साड़ी ना जब हमें ना लंबी इतनी छोटी सी साड़ी है, पता नहीं क्यों, ये पता नहीं कहाँ से डिफेक्टेड सी साड़ी आ गई है। अभी हम यही बात कर रहे हैं कि साड़ी इतनी डिफेक्टेड कैसे है। चलो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं गाइस, आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। आज का व्लॉग बिल्कुल भी लंबा नहीं है, मिनिमम व्लॉग है हमारा। और गाइस हमें बहुत सारे एक ग्लिम करके आईडी का नेम है, उन्होंने बोला 40 मिनट से भी लंबा बना हो, ग्लिम्पस करके कुछ है, कुछ है आईडी का नाम, कुछ हाँ याद नहीं आ रहा। बोला। और एक बहुत अच्छी आईडी आई, उन्होंने हमें बताया कि कौन से हमें चैलेंज करने हाँ, एक सुकून हिंदी, एक सुकून हिंदी जी ने बोला कि आप क्यों इतने अच्छे चैलेंजेस बताए, तो हम लोग उस पर वर्क करेंगे।
फर्स्ट चैलेंज जो होगा और हम एक हाँ गाइस हमने एक बहुत ही अच्छी ना एक बड़ी अपनी एक वीडियो लाने की कर रहे हैं, वेब सीरीज नहीं क्योंकि उसका सिंगल ही एपिसोड होगा। हाँ शॉर्ट मूवी, एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट मूवी लाएंगे जो होएगी तो 18+ बच्चे भी देख सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ होगा नहीं। नहीं होगा बट हाँ। हाँ बच्चे हाँ देख ही लेते हैं। शार्ट बनाओ यार। हाँ नहीं क्योंकि हमारा इतना कंटेंट कभी गंदा नहीं होता है। हम कभी नहीं डालेंगे गाइस, ये आपसे वादा रहा। कभी हम हाँ चीप हरकतों पे नहीं उतरेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप लोग हमारी फैमिली और फैमिली बैठ के हमारा, क्योंकि किसी ने बोला, मेरे को नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला कि आप मेरी मम्मा आपके ब्लॉग इतने पसंद करती है कि वो हाँ। फीड पे घर पे देखते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं लाइव लव आंटी जी ऐसे प्यार देते रहो। आज अगर हमारी मम होती तो वो भी बैठ के ऐसे ही हमारे रिपीट पे ब्लॉग देखती, पर अगर आप लोग देखते हो जैसे हमारी सब्सक्राइबर जी इंस्टाग्राम पे डोली जी, हाँ। वो इतना प्यार करते हैं हमें गाइस, वो वीडियोस उठा के डेली रिपीट पे स्टोरीज लगाते हैं और वो हम भी हाँ। वो अब खुद एक्ट करते हैं, वो हाँ। मिमिक करते हैं। मतलब इतना प्यार हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तो हमें हमें इतना प्यार मिलेगा। भगवान ने हमारी एक माँ छीनी और हमें इतनी सारी माएं दे दी थी कि जो बैठ के हमारे ब्लॉग देखती है, हाँ। रिपीट पे देखती है। तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। आप लोग ऐसे हमें प्यार देते रहे। और एक और लड़की का मैसेज आया था कि दीदी आप ना मेरे को बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी लगती हो, मतलब आपका जो फेस है मेरी सिस्टर से मिलता है, बट शी इज़ नो मोर। तो मैंने उन्हें भी बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपकी सिस्टर जैसी हूँ, आप कोई बात नहीं मुझे बहन बोलो अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार रिश्ते चले जाते हैं पर कहीं ना कहीं तो आसपास हाँ। रिश्तों का प्यार हमें मिलता रहता है ना। उस ग्रेस क्या कहते हैं उसे, हमें क्या कहते हैं, वर्ड भूल गई, इमोशनल होके तो कहते हैं ना उनकी प्रेजेंस हाँ। रिश्तों की। तो जैसे हमें हमारी मम्मी हम मिस करते हैं, तो आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप लोगों की मम्मियाँ देख रही हैं हमारे ब्लॉग, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी मम्मी देख रही है और हमें शेयर कर रही है कि बेटा लगे रहो, ऐसे ही करना और ऐसे ही प्यार लेते रहो। और उनको बहुत खुशी होती है और उनको पहले भी ऐसा लगता था कि हम कुछ कर गुजरेंगे, तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और साथ में जिनकी भी बहन हमारी जैसी दिखती है, बहन कहीं नहीं गई, हमारे नहीं रूप है। में ही सामने है और आपका जब दिल करे आप हमसे मिल सकते हो। और मैं कहूंगी जो मम्मियाँ व्लॉग देखती हैं प्लीज हमसे मिले, कांटेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। मिलना चाहते हैं बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि यही प्यार है, यही टच है, बस यही हमें चाहिए और हमें मिल रहा है। और हमें चाहिए क्या, बिल्कुल। एक 3 लाख का फ्रिज और एक कार्टियर का बेड, पर और प्यार एक चाहिए। की घड़ी, और तो कुछ नहीं चाहिए मम्मी जी। मम्मी जी कहेगी मैं तुम्हें अभी अनसब्सक्राइब करके जा रही हूँ, डिमांडिंग बचिया। कोई बात नहीं, माओ से ही बच्चियां जो है ना वो करती हैं डिमांड, ठीक है। प्यार तो माएँ देती हैं, जुत्ती भी देती हैं, है ना। मम्मियाँ चपले उठा के मारती हैं। हमें आज भी याद है हमारी मम्मी पता क्या करती थी हमारी, जब हम बदतमीजियां करते थे दोनों, तो हमारा वाईफाई लगा हुआ था कमरे में, मतलब वाईफाई बंद कर देती थी, तो हमें धक्का मार के बाहर निकाल के कुंडी लगा लेती थी और कहती थी नहीं सुनोगी ना, नहीं आओगी, वाईफाई बंद। फिर हम मम्मी दरवाजा खोलो। तो ये सारी चीजें तो माएँ समझती हैं और डिमांड भी माएँ पूरी करती है, बस ऐसे प्यार बनाए रखो। हाँ। तो इसी के साथ हम करते हैं यहाँ का गोलू हो गई इमोशनल, टीयरी आईज। कोई बात नहीं, रोना नहीं है, इतना प्यारा अरे नहीं तो होगा। गाइस अभी तक मैं इतनी डीट हूँ कि मैंने आज कंघी ही नहीं करी है अपनी। पंजाबी लैंग्वेज में इन्हें जुतियाँ का घाटा है गाइस। आप लोग पूछ रहे हो जुतियों का घाटा क्या होता है, इसको है गाइस ऐसा कुछ नहीं, आज मैं इतनी लेजी हो गई ना, मैं शाम को उठी हूँ, पूरा दिन नहीं सोई मैं, और आज शाम को 6 बजे उठी हूँ। 6 बजे उठने के बाद बस मैंने क्या किया होगा, कुछ भी नहीं किया, कंघी नहीं करी, मतलब फिलहाल मैं वैसे घूम रही हूँ नाइट सूट में। अब जाके जरूर कर लूंगी। नहीं किया ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं जरूर करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो धोया, ब्रश किया, बालों को ना बहुत लेजी हो रहा था मुझे आज, और मैंने बिल्कुल भी कंघी नहीं करी। कितनी ढीठ हूँ मैं, वो तो किसी का लड़का पसंद करेगा ऐसे हालात में कंघी हो नहीं रही मुझसे, शादी करूंगी, कार्टियर का बैंड लूंगी। हाँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे रिश्ते में जब मैं 18 साल की तब से आने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो मेरी मम्मी कहती हगनी है धोनी नहीं आती, ब्याह करा दो ਇਹਦਾ। बड़ा मेरे को सुनने को मिलता। अच्छा हम दोनों बचपन से ही ऐसे मतलब लेजी से, अरे हमें ज्यादा हाँ हमारा ना थोड़ा दिमाग ना ऐसे दिमाग kiddish नहीं, ही है। मतलब किडिश नहीं है, मतलब Kiddish मेरी है, मैं तरफ बताती हूँ क्या मैं प्रॉब्लम है। बताती जैसे हम लोग क्या है ना, हूँ। ज्यादा लाडले थे, ज्यादा लाड लिया, तो अभी भी हमें वैसी आदत पड़ी है। लड़कियां मेरी एज की लड़कियां मेकअप करके स्कर्टें पहन के मिनी बाहर 4 बॉयफ्रेंडों के साथ घूम रही होती हैं, और मुझे देखो कंघी भी नहीं करके बैठी मैं घर पे। यार यही हाल मेरा होता था, यही हाल हो रहा था मेरा। फिर मेरी माँ ने बोला, जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मम्मी ने बोला कि ना 6 महीने
शाम और सुबह तैयार होकर दिखाओ फिर तेरी शादी करो। मम्मी कहती एवं मिलेगी अपने पति से ना तू मतलब भाई पति आएगा तो मांग भरी होनी चाहिए, बंदा तैयार होके नहा धो के सुबह कपड़े चेंज कर शाम चेंज कर तब पता मानूंगी तू शादी लायक हो गई है। फिर भी मैंने किया नहीं कुछ। पर फिर तो हो ही गई शादी। वो तो फिर मम्मी ने थोड़ी कराई। अरे करा तो मम्मी रही थी इन शॉर्ट। पर वो होती तो मेरे ये हालात देख के ना ऐसी बात नहीं है, जब होनी होती है तब अपने आप हो जाती है। इसका कंघी से कोई लेना देना नहीं होता है। जेड़ा बंदा अपनी कंघी नहीं कर सकता बच्चा दी। अरे यार मेरे ना रिश्तेदार बोलते हैं पीछे कर, मेरे ना बहुत रिलेटिव्स हैं वो बोलते हैं बच्चा प्लान कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है हम बोलते ना कि यार अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, तो ये बहुत फुलिश सा लगता है। वो बोलते ला 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 बच्चे हैं, ब्याह कर लिया बच्चे हैं ना, बहुत टॉन्टिंग वे में भी लोग बोल जाते हैं। तो पर रियलिटी तो यही है कि अभी क्या हो गया? मुझे ये सोच के डर लगता है कि बच्चा पोटी कर देगा तो उसको साफ कैसे करना है, या वो बच्चा उल्टी मार देता है डकार लेके तो वो पीछे उल्टी मार देते हैं, कैसे होगा? ये सारी चीजों से डर लगता है भैया। मतलब कोई बड़ा बुजुर्ग हुआ तो वो तो संभाल लेता है ना उस चीज को। क्यों, हमने सिम्बा भी तो था। सिम्बा और बच्चे में फर्क होता है भाई साहब। कुत्ते की पोटी आप ज्यादा को बोल देते हो कि भैया साफ करो इसको, और कुत्ते के बाल जो है बाहर वाले आके काट जाते हैं, उसको कोई भी घुमा लेता है और वो कहीं भी तो अच्छी बात है ना, बच्चा थोड़ी क्वांटिटी में करता है और बच्चे के बाल भी नहीं होते। खाते हुए हक देते हैं बच्चे। वो तो कुत्ते तो कितनी चीजें खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, आप जैसा फूड खाते हैं। बच्चे तो क्या दूध ही तो पीते हैं। बड़े नहीं होते बच्चे, छोटे नहीं होते। तो बड़े होके क्या आपकी गोदी में ही पोटी करेंगे, वो जाके वॉशरूम में करेंगे? भाई साहब मैं आपको बता दूंगा, इस गोलू है ना ये संस्कारी गर्ल, इसको एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी मैसी वर्क नहीं करती ना, इसको कूड़े से लेने देना, ना इसे नहीं, मैं कर लेती हूँ। एक मिनट कर लेती हूँ। एक आधी बार ना, इसको बाथरूम से कोई लेने देना, बाथरूम क्लीनिंग में कभी अपना हाथ नहीं देती इसको। नहीं ऐसी बात नहीं है, अब तो कर देती बर्तन धोने में भी बहुत नहीं गाइस, मैं बहुत पहले करती थी। हाँ, बर्तन धोने मुझे पसंद नहीं है, पर्सनली नहीं पसंद, पर कर देती हूँ जब करना पड़े तो। पहले मेरे को बहुत बट अब थोड़ा सा इन सालों में मैं थोड़ी चेंज हुई हूँ और मैं अब करने लगी हूँ। ऐसा नहीं कि अब मुझे गिना दिया। हाँ, मैं करती नहीं हूँ, पर कभी सर पे पड़े तो मैं कर देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर आगे तो सुन लो, फिर अगर इसको बोले कि मेरे काके ने या काकी ने इसके ऊपर उल्टी मार दी, सॉरी मेरे को पता है कई लोग डिनर करते हुए देखे होते हैं, मतलब वो सिचुएशन लगा लो, बच्चे क्या कर सकते हैं, दूध निकाल देते हैं, पू कर देते हैं, सू कर देते हैं, कैसे मैनेज करेगी? बस प्यारी या खेडियां करा लो। एक मुंह पे भी हगीज लगा दूंगी। देखा, मुझे खतरा है मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को खतरा है इससे, माफी दे अपनी, इसलिए नहीं कर रही हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस, अपने आप आदत पड़ जाती है ना, जब बच्चा पास में हाथ में हो तो अपने आप हो जाती है ना आदत। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैं तो यही बोलती हूँ दीदी को कि जैसे डॉगीज के साथ भी पहले कितना ऑकवर्ड लगता है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, वैसे पड़ जाएगी। मैं बंगालन लग रही हूँ। हाँ, बंगालन लग रहे हो। हाँ, मैंने हमारे बाल मार। वाह, इसी के साथ हमारी दूसरी सीरीज आई नहीं अभी, 4 पड़ोसन की। वो 4 पड़ोसन पहले एपिसोड पे रहेगी क्योंकि किसी ने प्यार ही नहीं दिया ढंग से। एक दो लोगों ने दिया लगा। और इसी के साथ गाइस हमारी रील को देखना ना भूलें। आप इतना प्यार दे रहे हो, लोग कहते हैं कि ऑल नंबर व्लॉग बनाओ, पर नहीं होता मेरे मालिक। या 40 मिनट का पिछला हमारा व्लॉग था और फिर भी लोग कहते हैं लंबा। मैं बताती हूँ कि आप लोगों को हम खाली व्लॉग नहीं दिखाते, हम खुद भी देखते हैं। तो जैसे व्लॉग अब एडिट करना भी मुश्किल होता है। तो मैंने देखा, देखते देखते मैंने कहा चल व्लॉग टीवी में चल रहा है तो मैं जाके अपनी रेसिपी कुकिंग वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो रेसिपी भी अच्छी खासी लंबी थी, मैं गई हूँ, रेसिपी पूरी बना दी, शूट कर ली, अपने चावल गरम करके वही रेसिपी खा भी ली, तब जाके वो दाल नहीं रखी ना फ्रिज में, खराब हो गई। आज का व्लॉग आज का व्लॉग हम यहीं पे कर रहे हैं एंड मेरे बिखरे हुए बालों के साथ, जो अभी मैं जाके कंघी कर ही लूंगी फाइनली। बहुत ही ज्यादा बिखरे हुए अच्छे नहीं लग रहे। तो चलो गाइस, मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।